हेलो दोस्तों, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है मध्यकालीन भारत। तो आज से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे शुरू हुआ और भारत में मुस्लिमों का कैसे प्रसार हुआ, उसके बारे में हम आज से पढ़ाना शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को पीडीएफ जो ये पीडीएफ दिया गया है वो पीडीएफ आप लोगों को मिले। इसके लिए आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो आज से हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो अरब से कहाँ पर पड़ता है, मतलब अरब किस क्षेत्रों को कहते हैं? तो ईरान, इराक या सऊदी, कतर या भी यूएई, इन सभी क्षेत्रों को ऐसे अरब क्षेत्र कहते हैं। अरब क्षेत्रों में केवल मरुस्थल इन देशों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। तो अरबों ने सिंध जो सिंधु नदी का क्षेत्र है उसी को सिंध क्षेत्र कहते हैं। तो अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अगला पॉइंट है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। अगला पॉइंट है, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य। तो भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत। तो अरब जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में से कृषि या फिर मरुस्थल क्षेत्र है अरब। तो इस कारण से वहां पर खेती चाहे फिर अन्य उद्योग नहीं हो पाते थे। तो इस कारण से वह धन की तलाश में, मतलब अपने भोजन या पेट भरने की तलाश में वह से भारत पर आक्रमण किया करते थे और यहाँ से भारत से धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म की प्रसार भी करना उनका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उस समय इस्लाम धर्म से जन्म ही हुआ था। इस्लाम धर्म का मतलब अब यहां से हम पढ़ाएंगे। तो अब हम यहां से महमूद गजनी के बारे में पढ़ाएंगे और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो महमूद गजनी एक क्रूर राजा था। इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, और उसमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर को लूटना, जो गुजरात में वर्तमान में है, जूनागढ़ जिले में। तो महमूद गजनी के बारे में अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। तो गजनी वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में यह से अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है वर्तमान में, जहां पर अभी वर्तमान में तालिबान का शासन है। तो गजनी वहां ही पड़ता है। तो कहां पर है गजनी? अफगानिस्तान में। अगला पॉइंट है, अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगिन ने शासन किया। तो अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगिनी ने शासन किया। इसी के शासन काल में 972 से 977 ईस्वी में
सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया? तो अल्पेरिती गिनी के ही शासनकाल में है से भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया। अगला पॉइंट है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में से शाही वंश का शासक था और उस समय का वहां का राजा कौन था? जयपाल वहां का राजा था जो उस समय पंजाब पर शासन कर रहा था, जयपाल। अगला पॉइंट है, अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। तो अल्पतगीन का गुलाम, गुलाम मतलब जिसे पैसा से या फिर रुपये से खरीदा हो, तथा दामाद मतलब गुलाम भी था और दामाद भी था, सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा सुबुक्तगीन। अगला पॉइंट है, महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ। तो महमूद गजनी का जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 971 ईस्वी में इसका जन्म होता है, महमूद गजनी का। अगला पॉइंट है, अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। तो अपने पिता के काल में से महमूद गजनी खुरासान का शासक था। अगला पॉइंट है, महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठता है, गजनी की गद्दी पर। अगला पॉइंट है, बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे आमीन उद दाला तथा आमीन उल मिलाहा की उपाधि दी। तो बगदाद अभी कहाँ है? बगदाद है से इराक, बगदाद है से इराक की राजधानी है बगदाद। तो बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे आमीन उद दाला तथा आमीन उल मिलाहा की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अगला पॉइंट है, महमूद ने भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। तो महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति। क्योंकि जहां पर यह शासन करता था अफगानिस्तान में, तो वहां पर वह डेजर्ट ही मरुस्थल का क्षेत्र है, तो वहां पर खेती या फिर अन्य उद्योग नहीं हो पाते थे, वहां पानी का अभाव था। तो इसी कारण से ये लोग हमला किया करते थे, क्योंकि यह भूखे लंगे लोग थे, इनके पास पैसा या फिर खजाना इनके पास नहीं होता था। अगला पॉइंट है, महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। तो महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। तो महमूद गजनी को मूर्ति भंजक क्यों कहा गया? क्योंकि जब यह भारत पर आक्रमण किया करता था तो भारत के अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों को यह तोड़ा करता था, इसी कारण से इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है महमूद गजनी को। अगला पॉइंट है, महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। तो महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। अगला पॉइंट है, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। तो महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में
शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। अगला पॉइंट है महमूद गजनी का 108 ईस्वी में नगर कोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। तो महमूद गजनी जब 1008 ईस्वी में नगर कोट के विरुद्ध हमला किया तो वहां पर अनेक मूर्तियों तोड़ा उसने। तो इसी कारण से इसे मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। अगला पॉइंट है महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायक करने के कारण अनिहलवाड़ा के शासक भीम प्रथम पर महमूद ने आक्रमण किया। तो महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ आक्रमण था। इस मंदिर मतलब सोमनाथ मंदिर को जब यह लूटा तो उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ मंदिर के रक्षा में जो सहायक था अनिहलवाड़ा के शासक भीम प्रथम पर भी महमूद गजनी ने आक्रमण किया। अगला पॉइंट है सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। तो सोमनाथ मंदिर को जब लूटकर मोहम्मद गजनी अपना देश जा रहा था तो बीच रास्ते में ही से जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति को लूट लिया। अगला पॉइंट है महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। तो महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब था? 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अगला पॉइंट है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? महमूद गजनी था। अगला पॉइंट है महमूद के सेना में सेंधव राय तथा तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। तो महमूद गजनी के सेना में से हिंदू सेंधव राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति थे, जो यह हिंदू व्यक्ति थे। अगला पॉइंट है महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। तो महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में हो गई। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है अलबिरूनी, फिरोदोसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो अलबिरूनी एक बहुत बड़ा लेखक था। फिरोदोसी, उतबी और फारूकी ये बहुत बड़े विद्वान थे जो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अगले क्लास में गुलाम वंश के बारे में पढ़ाएंगे और उससे पहले से हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ाएंगे।